नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन रिव्यू लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार पंचायत चुनावी सीजन चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चूँकि 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है नकटा दियारा पंचायत में। हमारे साथ में यहाँ पे वर्तमान मुखिया भागीरथ जी है। इनका विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, हम मुखिया जी से जानेंगे, रिपोर्ट कार्ड इनसे लेंगे। और अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होगा और इस बार ये अपने भाई को प्रत्याशी बनाए हैं, तो ये कुल जानकारियाँ हम भागीरथ जी से लेंगे। और इस बार अधूरे कार्य को लेकर फिर से चुनावी मैदान में है, अपने भाई को लेकर आ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, ये हम खास बातचीत करेंगे वर्तमान मुखिया जी से। मैं भागीरथ प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत नकटा दियारा के अभी वर्तमान मुखिया, सह परामर्श समिति अध्यक्ष हम लोग हैं, जो सरकार बनाई है। हम लोग तो कार्यकाल 6 महीना बढ़ा दिया गया। मैं 2016 में अपने ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुआ था। अपार बहुमत से हमको जनता ने विजयी बनाया था। उसमें हमारे पूर्व मुखिया बड़े भाई अशोक कुमार सिंह 2006 में थे, इनका काफ़ी सहयोग रहा था। और पंचायत में जब हम चुनाव जीतने के बाद गए, और पहले भी हम जाया करते थे, हम वहीं के निवासी भी हैं, हमको दिल में तमन्ना था कि कम से कम पंचायत में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर हमारा पहला नज़र था कि हमने कैसे अपना पंचायत को ये सब पूर्ति करें। हमने किया भी। 2013 में माननीय रविशंकर जी हमारे राज्यसभा सांसद थे, मंत्री जी, उनको हम वहाँ बुला करके, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहला मांग बिजली का किया था, जो कि 2015 के जून के बाद वहाँ पर बिजली आना शुरू हुआ। और 16 में चुनाव जीते जीते पूरे दियारा इलाका में बिजली का व्यवस्था हुई। और इस बार हमारे ग्राम पंचायत नकटा दियारा में सड़क जो था 2004 का बना हुआ था, जर्जर स्थिति था। और जो पहले मुखिया थे हमारे 16 के पहले, उन्होंने कभी भी विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके चलते मेरा 2004 का रोड जो ग्रामीण कार्य विभाग से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना जब चला था, तो उससे बना हुआ था, एकदम जर्जर स्थिति था। उसको मैं अपने लोकल विधायक, दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी से मैंने आग्रह किया, विनती किया कि भाई हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आप अनुशंसा करके हमको मदद कीजिए। उन्होंने बेचारा काफ़ी मदद किया। और पूरा रोड यदि नापा जाए तो 24-25 किलोमीटर हमने नकटा दियारा पंचायत का माने भौगोलिक स्थिति है, वो सभी रोड को ग्रामीण कार्य विभाग से हमने अनुशंसा माननीय विधायक जी से करा करके, संजीव चौरसिया जी से, और उसको हमने पीसीसी कराया और सुंदर रोड बनाया। और साथ में ही हमारे नकटा पंचायत के बगल में दानापुर प्रखंड में पंचायत है, पानापुर और मानस, जो दानापुर पीपापुर से संपर्क पथ हमारे नकटा दियारा में आने वाला सड़क था, उस सड़क को भी हम अपने माननीय विधायक जी से कह करके उसको ग्रामीण कार्य में टेंडर करा के उसको भी बनाने का काम किया। हमने जर्जर स्कूल था, 5 वर्षों में हमको काम करने का मौका मात्र 3 ही वर्ष मिला। 2 वर्ष तो हम लोग सरकार से ही लड़ते रह गए, नीतीश जी जो हम लोग को अधिकार छीनने लगे। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में हमने प्राथमिक विद्यालय को, जो टीना का था, एक शौचालय नहीं था उसमें विद्यालय में, टीचर और जो हमारा बचिया थी, मैंने खेतों बधारों में मतलब शौच करने के लिए जाना पड़ता था। और मैं जब पंचायत में जाता था तो मुझे शर्म लगता था जब टीचर लोग हमसे कहते थे। आज जाकर देखने की चीज़ है, लोग मेरा लाख शिकायत करते हैं, लेकिन हम काम करके दिखाया है कि इतना बढ़िया सुंदर स्कूल हमने बनाया। 6 कमरा हमने मध्य विद्यालय में बनाया, 5 शौचालय बनाया, जो 2 लड़की के लिए, 2 लड़के के लिए और 1 शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए। और स्कूल का 4 दीवारी कराया। वहाँ पे हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, हमने उसमें ज़मीन सरकार को दे करके 27 कट्ठा 10+2 स्कूल हमने पास कराया। इसमें हमारे संजीव चौरसिया विधायक जी या माननीय नितिन नवीन जी, नंदू जी, मैंने हमारा जो सहयोगी मंत्री थे, हम उनसे बराबर मदद लेते रहे, सरकार पर दबाव बनाते रहे। आज उसका देन है कि 10+2 हाई स्कूल वहाँ पर बन के तैयारी है। आज हमारे पंचायत के बच्चियों को बाजार नहीं आना पड़ता है, वहीं एडमिशन इंटर तक पढ़ने की व्यवस्था है। और स्वास्थ्य केंद्र हमारे पूर्व मुखिया बड़े भाई अशोक कुमार सिंह थे, स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे।
वो कार्यकाल के बाद कुछ उसमें काम नहीं हुआ। एएनएम जब जाती थी तो शौच करने के लिए या किसी तरह का मेडिकल या कोई व्यवस्था नहीं था। आज जा कर के चलिएगा आप हमारे साथ, हम दिखाएंगे। वो आयुष्मान भारत के तहत हमने स्वास्थ्य को इतना बढ़िया बनाया है कि पूरे दियारा इलाका में क्या बिहार में वैसा स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होगा। देखने का चीज़ है, कोई बनते नहीं हैं। और उसके बाद जब भी हमारे गांव में किसी तरह का आपदा आया, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हमने जनता के साथ जुड़ा रहा। और जनता को 2016 के बाढ़ में भी हमने काफ़ी लोगों को मदद किया। उस समय हमारे जो जिलाधिकारी थे, 2 साल से पूरा भारत, पूरा पंचायत, हाँ, कोरोना काल से जो कोरोना काल क्या रहा आपके कोरोना काल में हमने सरकार का जो आदेश था, गाइडलाइंस था, उसके अनुसार हमने ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, और जो गरीब काम में नहीं जाते थे, भुखमरी का कगार पर आ गया था, तो हम लोग कुछ आदेश था कि भाई जन वितरण प्रणाली से मदद लेकर के, और कुछ अपने तरफ से हमने लोगों से, बहुत सहयोगी लोग मेरा हैं जो कुछ चावल दे दिए, कुछ मतलब आटा दे दिए, हाँ, अपना कुछ जो हमसे पार लगा निजी फंड से भी मिला करके हमने जनता को भूखे रहने का काम नहीं किया। हमने सबको भरपेट भोजन का भी व्यवस्था किया जो हमसे बना। अभी 2021 का जो बाढ़ आया था, जो 2016 के बाद 18 में आया, 18 के बाद फिर 21 में आया बाढ़, उस बाढ़ में भी हमने पूरे ग्राम पंचायत नकटा दियारा के जितना किसान मजदूर थे, सबका सारी व्यवस्था दीघा अपने गंगा इस पाट घाट पर माल जानवर को व्यवस्था किया था। आपने कभी आया होगा तो देखा होगा। और खुद हमारे जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह डीएम हैं, मैंने उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि वैसा डीएम हर जगह मिले। हमारे एसडीओ थे, हमारे सीओ साहब थे, हमारे वीडियो मैंने सारा पदाधिकारी प्रशासनिक स्तर से भी, हमारे विधायक से लेकर के हमारा एमपी जो है रविशंकर जी, या अदर पार्टी के लोग भी, ये हम नहीं कहेंगे मैंने हमको लोग एक हम उस विचारधारा से जीना चाहते हैं और जीते भी हैं कि हमारा संबंध सब लोगों से है। वो सब लोगों से मदद मांगते हुए हमने जो अपने पंचायत में व्यवस्था किया, हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में ऐसा पंचायत का, मैंने बाढ़ में किसी पंचायत का व्यवस्था कोई किया होगा मुखिया। लेकिन मुखिया का घर से व्यवस्था नहीं था, ये सब सरकार का था। लेकिन सरकार से भी व्यवस्था लेने का हमने हाथ जोड़ करके विनती की, माध्यम बन करके हमने जनता को लाभ पहुंचाया, जानवर को चारा दिया, जो जिसका तबीयत खराब था उसको दवा व्यवस्था कराया, मैंने हर चीज़ का आफत में हमने व्यवस्था कराया। और इस बार जो चुनाव है, हमारे विरोधी लोग बहुत प्रचार हमारे करते हैं, और विरोधी का तो काम है विरोध करना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितना बात हम आप में बोल रहे हैं, आपको चलिएगा 12 तारीख के हम नकटा दियारा में सारे चीज़ आपको एक एक चीज़ बता देंगे। जर्जर भवन था जहाँ पर वार्ड नंबर 5 का भी शिकायत मिल रहा है कि कुछ वार्ड नंबर 5 में भी सड़कें नहीं बनी है। देखिए बताते हैं, वार्ड नंबर 5 में उप मुखिया श्याम बहादुर जी हैं, वार्ड सदस्य, उनको हम नल जल योजना 14 वार्ड में, अब आए वार्ड सदस्य पर तो हम थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहते हैं कि सरकार का प्रोटोकॉल है कि पैसा मुखिया खाता में है, लेकिन पैसा देना है वार्ड को, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को। हमने 14 वार्ड में, किसी में 14 लाख, किसी में 12 लाख, किसी में जिस तरह का मैंने प्राकलन राशि बना जय के माध्यम से, हमने उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने खुद आपको लेटर दिखाएंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी को और बीडीओ को, और मैंने जो पंचायत से रिलेटेड मंत्री हैं वहाँ तक हम लेटर दिया कि भाई वार्ड जो काम कर रही है 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी 75% 70% काम हमने जबरन कराया। और गली नाली का काम जहाँ तक बताते हैं, वो जो आपको बताएं 5 नंबर वार्ड में, उनका 4 योजना हम दिए हैं, 6-4 के 24 लाख का योजना है, जिसमें 60% पैसा हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब उनको विभागीय, देखिए हम लोग का भी विभागीय कुछ रूल कंडीशन है, हमने 60% पैसा आपको दे दिया 2 साल पहले, और आप उससे सूद पर पैसा इंटर कमा रहे हैं, कार्य नहीं करा रहे हैं, तो दोषी तो हम भी हैं, इसलिए कि हम पैसा आपको दिए और नहीं देते तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम FIR करेंगे मुखिया पर। तो हमने तो डर के मारे क्या, मैंने हमारा विकास करना तो उद्देश्य है, हम विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उनको 24 लाख का 60% जोड़ लीजिए, कितना पैसा है हमने उनको पैसा दिया। नहीं तो उनका जो मध्य ग्रामीण बैंक में उनका वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता है, उनका फोटो मंगा करके चेक कर लीजिए कि हमने उनको पैसा दिया है कि नहीं। हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं,
तो 24 लाख का 60% हमने दिया, काम कार्य पूर्ण होने के बाद हमको 40% पैसा देना है, जबकि मेरे और पंचायत सचिव के सिग्नेचर से, ज्वाइंट सिग्नेचर से पैसा देना है। अब यही सचिव बोलते हैं कि नहीं, कार्य पूर्ण मुखिया जी कराइए तब हम पैसा देंगे। अब उन्होंने अभी तक कोई कार्य शुरू ही नहीं किया 5 नंबर में, और 5 नंबर ही नहीं, आपको हमारे पंचायत का दुर्भाग्य है। और हम यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी को भी कहेंगे कि आपने दुर्भाग्य भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। जैसे जैसे लोगों में जो फंड का बंटवारा कर रहे हैं वैसा वैसा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, और अब सरकार बात कर रही है। हम लोग को, मुखिया को पैर हाथ बांध दिया गया। सिर्फ एक पद है, सम्मानित पद है, इसको हम कदर करते हैं, लेकिन आप राशि तो हमको भेजते हैं, लेकिन वो राशि तो आपने वार्ड को देते हैं और FIR मुखिया पर करते हैं। हम पैसा नहीं देते हैं तो FIR हम पर, वो विकास वार्ड सदस्य क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नहीं करता है तो FIR मुखिया पर। ये भाई कहाँ का न्याय है? माननीय सरकार महोदय से हम निवेदन करेंगे कि आप दोनों तरफ से जेल हमको क्यों भेजिएगा भाई? हम तो वार्ड सदस्य मारामारी नहीं करेंगे। अब 7 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं, और कमेटी को भी वार्ड सदस्य जो जीत के आए हैं कुछ लगाते नहीं हैं। तो इस तरह का बिहार में ही पूरा समस्या का ये है। मतलब कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो आपके द्वारा लगभग सारे वार्ड में हमारा जो है 1 से 14 वार्ड नंबर है, हमने हर वार्ड में पैसा गली नाली जो राशि के हिसाब से, जैसे 4 नंबर में 12 लाख रुपए हम दिए हुए, अभी जो कार्य नहीं हुआ। 5 नंबर में 24 लाख का फंड है, उसके बाद 6 नंबर में मोटा मोटी 8 लाख का फंड है। जिस तरह से 7 नंबर वार्ड थोड़ा छोटा है तो उसको भी हम 7 साढ़े 7 लाख रुपए दिए हुए हैं। इस तरह से 12 नंबर वार्ड है, 11 है, हर वार्ड में मैंने 2-4 लाख के कमो बेसी हमने हर वार्ड में गली नली में दिया है। और 14 वार्ड में नल जल योजना तो हम टोटल को पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं, और कार्य भी अभी पूर्ण नहीं है। इंदिरा आवास का क्या स्थिति है आपके? देखिए, मेरे यहाँ इंदिरा आवास का 199 आदमी को जब हमने मुखिया बना उस समय 800 सूची में नाम था, लेकिन वैसे सूची के नाम दिया गया था जो सारे लोग बाजार में रहते थे, उनका बाजार में मकान था। तो भाई हमारे उस समय राजीव रंजन वीडियो थे, वो हम कहे कि मुखिया जी हमारे साथ चलिए विजिट करते हैं। तो हम लोग जब वहाँ विजिट करने गए तो हम नहीं गए, हम कहे कि नहीं सर आप अपने से मुआयना कर लीजिए। हमने छांट के 300 आदमी को दिया था, लेकिन उन्होंने अपने से विजिट किया तो 199 आदमी का इंदिरा आवास पास हुआ, और 199 आदमी को हम दे दिया पूरा, मतलब सरकार से लड़ करके। और इंदिरा आवास जो योजना है अब मुखिया के अंडर में नहीं है, वो उसका ग्रामीण विकास उसका अलग योजना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा निगरानी रहता है कि भाई इसका जब पास है, गरीब है, इसको पैसा तुम डालो, पैसा दो उसको। पैसा हमने इंदिरा आवास से डलवाते हैं और लोग अपना घर बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि मुखिया जी विगत 5 वर्षों का कार्यकाल आपके हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा। जितने कार्य अपने हिसाब से पूरे पंचायत में हमको जो वोट दिए उनको भी, और जो नहीं दिए उनको भी मैं आज भी सम्मान करता हूँ, हमेशा जब तक जिएंगे तब सम्मान देते आए हैं। और पंचायत में पूरा का पूरा हम विश्वास, मैंने जनता पर मेरा भरोसा है कि हम अपने भाई को जो खड़ा कराए हैं, और हमारे बड़े भाई अशोक कुमार सिंह, इनके रीजन में जो कार्यकाल विकास हुआ, और इनका रीजन में जो किसान से ज़मीन अर्जित किया हुआ था उस पर हमने नींव डाल करके आज हाई स्कूल 10+2 बनाया। मध्य विद्यालय जो टीना का था उसको हमने छत्तीकरण करके छत करके मैंने 6 कमरा हम बनवाए। ये सब काम हमने जैसे अपने सांसद महोदय से कुछ फंड लिया। इस बार 21 में चुनाव होना है। हाँ, और आपके हिसाब से अभी कौन सा कार्य अधूरा रह गया और फिर से भी चुनाव मैदान में आप आए? हमारा अभी 3-4 एजेंडा हमारा दिमाग में है कि इस काम को पूरा करना चाहिए था। जैसे बिजली हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि किसान को हम रोज़गार देना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा मिट्टी है कि उसके लिए पानी का साधन यदि हम उपलब्ध करा दें हर खेत में सिंचाई का, तो लोग वहाँ हरा सब्जी बोने लगेंगे। और हमारा ग्राम पंचायत नकटा दियारा दीघा सटे बाजार के नज़दीक है, वहाँ का लोगों को आए। अच्छा, वहाँ कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था है कि नहीं वहाँ पे? अभी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ नाव से जाना पड़ता है, या तो मजबूरी है दानापुर पीपा पुल से। लेकिन जेपी समानांतर पुल के बगल में अभी सड़क निकल रहा है। माननीय नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री जी, पेपर में आया था, नितिन गडकरी जी के यहाँ दिल्ली गए थे, वो आप पढ़े भी होंगे। तो हम मंत्री जी से आग्रह भी किए हैं कि हमारे नकटा पंचायत में उसको लिंक किया जाए, मतलब उतरने और चढ़ने का।
यदि वो हो जाता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नितिन नवीन जी से नहीं बल्कि उनके पिताजी से, उनके माता जी जो थे उनसे मेरा आज नहीं 1985-86 से हम मैंने विद्यार्थी लाइफ से मेरा उनसे घरेलू संबंध है। और आज हमारे बीच हमारे जो नेता है, जो हमको कार्यकर्ता से आज यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे जो गुरुदेव हैं स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी हैं, मैं उनको मानता हूँ। और नंद किशोर यादव जी हमारे पुराने बड़े भाई लोग हैं, आज तो कहाँ पहुँच गए और उन भी विधायक बन गए। उन लोगों के सहयोग से आप हाँ, हम बड़ा एक अपना भाईचारा संगठन में रहा है। मैंने हम व्यक्तिगत रूप से हमारा नाम पूछिएगा तो माननीय सुशील मोदी जी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप माननीय सुप्रीमो लालू जी के पास भी हम जाते हैं, तो मैंने गार्जियन हैं, तो हमको किसी भी काम के माध्यम से हम नेता के यहाँ जाते हैं ना, तो हमको कोई पार्टी पटिशन से मतलब नहीं रहता। यदि आपसे काम है तो हम आपका हाथ जोड़ करके विनती करके कुछ भी तो गांव में लाएं। हम जब मुखिया नहीं थे तो कम से कम 400-500 चापाकल हम विधायक से एने होने से मैंने हाथ जोड़ करके हम लाकर काम किया करते थे। हमारा एक अपना पहचान है क्षेत्र में। चुनाव मैदान में अपने भाई को लेकर आ रहे हैं। विगत 5 वर्षों में इनका कार्य सराहनीय था और ऐसे कई कार्य किए, वहाँ पे कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि इनका सपना है कि 3 कार्यों को सबसे पहले उनका सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस बार जब चुनाव मैदान में आते अपने भाई को लेकर आ रहे हैं और जनता इनको भरपूर प्यार भी दे रही है। उम्मीद भी है कि इस बार फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और जनता फिर से इनको मुखिया पद पर इनके भाई को लेकर आ रहे हैं और जनता का समर्थन भी है। और जब ये जीत कर आएंगे तो सबसे पहले हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ये कार्य करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। हम 2006 में 11 तक मेरा कार्यकाल रहा। मैं 1500 वोट से निर्वाचित हुआ था और कुछ सपना लेकर के हम यही खड़ा हुए थे और जीते भी है, जनता जिताई भी हमें कि गांव के कुछ विकास का काम हम करें। लेकिन विकास में सबसे ज़्यादा हम लोगों को बाध्य होता है, चाहे हमारे बाद के मुखिया हों या पहले के मुखिया हों या वर्तमान मुखिया हों या भावी मुखिया, वहाँ मेन संकट है ज़मीन का, है ना। तो जब हम मुखिया थे तो स्कूल, जैसा कि हमारे वर्तमान मुखिया भागी जी बताए, उस समय स्कूल का हालत बहुत जर्जर था, पंचायत भवन का भी हालत जर्जर था। और तो उसके लिए हमने किसान से बात किया और बात करने के बाद में हमने ज़मीन स्कूल के लिए चौड़ीकरण के लिए 5 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री कराया राज्यपाल के नाम से और हॉस्पिटल के लिए भी रजिस्ट्री कराए। तो मेरा सपना यही था कि उसमें स्वास्थ्य उपकेंद्र बने। तो जिलाधिकारी के मॉडल नक्शे के मुताबिक हमने वहाँ निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद में हम कार्य करते गए। मेरा भी कार्य सराहनीय रहा। कतिपय कारण से मैं 2011 का चुनाव हार गए, उसमें हमारा 2 आदमी नुकसान हुआ। तो आज मेरा लड़ाई उस आदमी से है जिसको हमने हाथ जोड़ करके वोट मांगा और सेवा करने का मौका मांग रहे थे। वैसे 2 आदमी निर्मम आदमी का हत्या कराया जो मेरा आदमी था, वो मेरा वोटर था, समझे ना। उसके बाद में उसका क्या दोष था कि अशोक कुमार सिंह को वोट दे रहा था, वो तो आतंकवादी नहीं था। लेकिन आपने हाथ जोड़े वोट के लिए और आपने हाथ खोल करके रिवॉल्वर चलाया और मारा गया। उससे मेरा लड़ाई है और वही लड़ाई आज मनोज के रूप में उसे लड़ना चाहते हैं। उसी की लड़ाई को हमने भागजी के रूप में लड़ाया था, जिसको हमारा भाई परास्त किया। और आज वही आतंकवादी चुनाव मैदान में है जिसका कार्यकाल हमारे आदमी को मारा गया। तो आप यही दिखाना चाहते थे कि हम मार करके भी अशोक कुमार सिंह से अच्छा काम करेंगे, जनता का अच्छा सेवा करेंगे। वैसा आपने नहीं किया। बगैर काम कराए हुए कागज़ पर आपने पैसा पास करा के निकाल लिया। 9
9 महीना का हमारे वृद्धा पेंशन जो मेरे द्वारा निर्मित किया गया था, बनाया गया था पेंशन, उसका 9 महीना तक आज तक पैसा नहीं मिला, गबन हो गया। ये सारी बातें हैं। तो हमने जब भागीरथ जी को 2016 में मुखिया का उम्मीदवार घोषित किया, तो हम यही लेकर के घोषित किया था, निर्वाचित भी हुए, कि हमारे अधूरे सपना को भागीरथ जी के रूप में पूरा किया जाएगा। पूरा किए, एकदम पूरा किए। जो भी से नहीं, हाँ, भी आ रहे हैं अभी। उसके बाद में इनका कुछ स्वास्थ्य ये है, हम इनको कहे कि अब हम लोग यहाँ से हटिए, अब जवन नवयुवक पीढ़ी को लड़ाइए, और हम फिर कहे कि मनोज जी को लड़ाएंगे, और मनोज के रूप में, मुखिया के रूप में हमारे अधूरा काम को, भागीरथ के अधूरा काम को, मेरा पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मनोज जब मुखिया बनेगा, हमारे पंचायत समिति रणधीर कुमार सिंह बनेंगे, उसके बाद में जुआ सरपंच विमल जी बनेंगे, तो ये मनोज जी गांव का विकास करेंगे, और विमल जी सही निर्णय करेंगे जो हमारा गांव समझेगा, देखेगा, सुनेगा। और यही आशा लेकर हम लोग इस उम्मीदवार को लड़ाए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे विश्वास पर, आशा पर और हमारे पर हमारा उम्मीदवार खरा उतरे और विजयी बनावे लोग। और विजयी होकर के हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो अशोक कुमार सिंह ने उम्मीदवार दिया वो निर्वाचित हुआ, और गांव के विकास के लिए तत्पर है, सेवा करने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।